भला हो चौधरी परवेज इलाही का कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो तक ही रुक गए, वरना कौन पकड़ सकता था कि अगर वो इमरान खान को हाकिम बदहन कायदे आजम से बड़ा लीडर बोल देते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान की मकबूलियत बानी पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की मकबूलियत से दुगनी है। पीटीआई में सदारत का मनसब मिलने पर चौधरी परवेज इलाही को कुछ तो बोलना जरूर था। बोलना जरूरी तो शायद तब भी था जब इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को जलसा-ए-आम में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया था। पाकिस्तान में हर कोई अब अपने हाल में मस्त है। कुछ लोग इमरान खान की मकबूलियत और उसके इश्क में मुब्तला हैं, तो कुछ इसका रास्ता रोकने के लिए फिक्रमंद है। दरपेश सियासी हालात में जहां एक इमरान खान का रास्ता रोकना मुश्किल नजर आ रहा है, वहां दूसरी जानिब इक़्तिदार के सिंहासन पर इमरान खान का दोबारा विराजमान होना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं ये मशवरा भी इमरान खान के बाज़ खैर ख्वाहों की तरफ से दिया जा रहा है कि कप्तान और फौजी क़यादत के दरमियान खड़ी की गई दीवार की दूसरी जानिब देखने की सलाहियत पैदा करें, वरना सिर्फ मकबूलियत का पैमाना पाकिस्तान में हुसूल इक़्तिदार के लिए काफी नहीं। मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी जरूरी है। हर लम्हा सुकड़ती दुनिया की खबरें अब दिनों और हफ्तों में नहीं, माइक्रो सेकंड्स में ग्लोब के गिर्द घूम जाती हैं। मशरिक़े वस्ता की मुसलमान रियासत दुबई में जब यहूदी ईद पुरम, मुसलमान हक़्क़े लैला और हिंदू बरादरी होली खेल रही थी, ऐन उसी लम्हे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान में दो सबसे पुरानी और बड़ी यूनिवर्सिटियों में होली की तक़रीबात मुनक़्क़िद करने वाली हिंदू बरादरी पर हमले किए जा रहे थे। अक़वाम आलम में तन्हा होते हुए पाकिस्तान के लिए ये एक और बड़ा झटका है, एक और बड़ा झटका है। इसके बावजूद कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मजहबी तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा ने जहालत से भरपूर इस कार्रवाई में मुलव्विस होने की सख्ती से तरदीद की है, मामला तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक जमीयत तलबा इसका अमली सबूत मुहैया न करे और इस वाक़े के असल जिम्मेदार की निशानदही न हो जाए। लेकिन ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि ऐसा ही वाक़या कराची यूनिवर्सिटी में भी पेश आया है कि यूनिवर्सिटी की हुदूद में हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले तलबा को होली मनाने से रोक दिया गया। इस हवाले से एक हिंदू तालिबा का सोशल मीडिया पर बयान भी वायरल है, जिसमें तालिबा ने एक मजहबी तंजीम पर इल्जाम आयद किया है कि उसने जबरदस्ती होली खेलने से रोका। हिंदू तालिबा का कहना है कि उन पर तशद्दुद किया गया और मारा पीटा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी जमीयत तलबा ने जामिया कराची में तलबा पर तशद्दुद से लाताल्लुक़ी का इजहार किया। तर्जुमान का कहना है कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, कौम परस्त तंजीम के शरपसंद बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से मजहबी मुनाफरत को फरोग देना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जमीयत के तर्जुमान ने मुतालबा किया है कि जामिया कराची इंतजामिया मामले की शफाफ तहकीकात करवाए। दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान के सरकारी और गैर सरकारी मीडिया पर इमरान खान छाए हुए हैं। इमरान खान की तोशा खाना केस में गिरफ्तारी 13 मार्च तक टल गई है। वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए, लेकिन इसके साथ ही अदालत ने साबिक वजीर आज़म को 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस हवाले से दिलचस्प तजवीज़ दरख्वास्त गुजार मोहसन रांझा ने कहा कि इमरान खान पुलिस को गिरफ्तारी दे दें, पुलिस सिक्योरिटी में अदालत ले आएगी, इनको बख्तरबंद गाड़ी में लाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकला से कहा कि आप बता दें कि अदालत मुल्ज़िम को किस तरह से बुलाए। कानून में तो मुल्ज़िम की हाजिरी यकीनी बनाने का एक यही तरीका है, कानून को अपना रास्ता खुद बनाने दें। इमरान खान के वकील कैसर इमाम ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि इमरान खान के वारंट मंसूख कर दिए जाएं, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वारंट मंसूख होने से क्या होगा, अदालत तो आपको केस का ट्रायल चलाने के लिए बुला रही है, कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करूंगा जो आम प्रैक्टिस से बाहर हो।
جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ میرٹ پر آپ کو اس درخواست میں کچھ نہیں ملنا. مجھے تاریخ بتا دیں کہ عمران خان کس تاریخ کو پیش ہوں گے. ہمیں روزانہ سیکیورٹی تھریٹس کے لیٹر آ رہے ہیں تو کیا ہم بھی کام بند کر دیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے آئی جی نے آ کر کہا کہ تمام ججز کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. میں پبلک کو رسک میں ڈال کر خود سیکیورٹی کیسے لے لوں؟ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ تھریٹس خود بھی اپنے لیے بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے جو ہائی کورٹ میں ہوا اس کو بھی دیکھنا چاہیے. وہاں ایک ہجوم تھا، کیا معلوم کہ کون کس نیت سے آیا تھا. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جب آپ 2000 لوگوں کے ساتھ آئیں گے تو بات خرابی کی طرف جائے گی. بے نظیر بھٹو کے واقعے کو یاد کریں کہ وہاں کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے مطابق عمران خان آج بھی طلبے کے باوجود پیش نہیں ہوئے. سسٹم کے ساتھ فیئر رہیں، سسٹم کا مذاق نہ بنائیں، یا تو میں آپ کو 2 ماہ کی تاریخ دے کر ٹرائل روک دیتا ہوں. دلچسپ صورتحال تب پیدا ہوئی جب عدالت کی طرف سے کارروائی روک کر عمران خان کے مشورے کے لیے موقع دیا گیا تو وقفے کے بعد عمران خان کے وکیل نے 2 ماہ کی ہی مہلت طلب کی. تاہم جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کو 13 مارچ کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا. جیسا کہ رپورٹ کے شروع میں کہا تھا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں جہاں انہوں نے تمام اقلیتوں کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے اور اپنے رسم و رواج کی مکمل آزادی دی تھی، اسی پاکستان میں ایک سابق وزیر اعظم عدالت میں پیش ہونے سے انکاری ہے. اور قائد اعظم کے ہی پاکستان میں جس سیاسی رہنما کو سر عام سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا جاتا ہے، اسی رہنما کو سیاسی ضرورت اور مفاد کے باعث اپنی جماعت کا صدر بنا لیا جاتا ہے. پاکستان نیوز انٹرنیشنل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں، تجزیوں، اپڈیٹس اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا.